Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर टीचर हूँ. जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हमारा एफर्मेशंस की सीरीज़ चल रहे हैं एंड आज मैं आपको एक एफर्मेशन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने वाली हूँ जिसका नाम है 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक. यस, ये बहुत ही पावरफुल एंड फेमस मैनिफेस्टेशन टेक्निक है. जो भी इसे करता है उसकी ड्रीम्स, उसकी डिज़ायर्स सच में मैनिफेस्ट हो जाती हैं. इसमें लेट गो के प्रोसेस भी है जो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप एकदम शिद्दत के साथ इसे प्रैक्टिस करेंगे. एंड ये है बहुत काफ़ी सिंपल है. किस तरीके से एफर्मेशन को बनाना है ऑलरेडी मैंने इसके पहले पार्ट नहीं बोल सकते, पहला जो वीडियो है उसमें मैंने बनाकर रखा है, इसके पहले वाला वीडियो. आप उसे रेफर कर सकते हैं एंड देन एफर्मेशन को बना सकते हैं. तो सबसे पहले जब आप 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर रहे हैं उसमें आपका सबसे पहला क्लैरिटी होना चाहिए कि आपके लिए इस टाइम पर कौन सा डिज़ायर सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये पूरे साल में या आगे के कुछ दिनों में कौन सा चीज़ को, क्या ड्रीम को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होना कि आप क्या चाहते हैं. एक बार आपने ये क्लैरिटी आ गई आपकी कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आगे के दिनों में, उसके बाद आप उसके लिए एफर्मेशन को बनाएंगे. एफर्मेशन किस तरीके से बनाते हैं वो ऑलरेडी मैंने इसके पहले वीडियो में दे रखा है, तो आप पहले के वीडियो रेफर कर सकते हैं या आपको आई बटन में दिख जाएगा. ओके, नाउ अब जैसे कि हम ये जो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसे करने वाले हैं. तो ये टेक्निक जो है 5 दिनों के लिए आपको करना है. कंसेक्यूटिव 5 डेज आपको डेली करना है. एक दिन भी अगर गैप हुआ है देन वापस से डे 1 से आपको स्टार्ट करनी है. अब किस तरीके से करना है मैं सारे डिटेल में बताने वाली हूँ, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, हीलिंग्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए. 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक 5 डेज के लिए होने वाला है एंड इसका सबसे पहला होगा क्लैरिटी कि आप क्या चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है उसके बाद आप एफर्मेशन को बनाएंगे एंड देन पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है 5 दिनों के लिए आप सेम टाइमिंग पर उस एफर्मेशंस को लिखने वाले हैं. ठीक है, अगर सपोज करें रोज उसी टाइम पर आप बिजी रहते हैं, आप नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, आपके पास जब भी समय होता है आप कीजिएगा, लेकिन 5 दिन आपको याद से करना है. अब 5 डेज के मैनिफेस्टेशन में आपको 55 टाइम्स सेम एफर्मेशंस को आपको लिखना है. ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप अपने बुक पर, जो भी जर्नल पर आप लिख रहे हैं, आप 1 to 55 तक नंबरिंग आप पहले कर लेंगे. अगर पेन की बात की जाए कि कौन से पेन से आपको लिखना है, तो पेन आप आइदर रेड यूज करेंगे फॉर मैनिफेस्टेशन, और अगर मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ग्रीन. अगर लव के लिए कर रहे हो तो रेड. अगर कोई भी चीज़ की मैनिफेस्टेशन है, लाइक अपने एग्जाम्स को क्रैक करना, अपने हाइट को मैनिफेस्ट करना, देन रेड. ठीक है, अगर ये दोनों भी कलर में से आपके पास कोई इंक नहीं है, या रेड नहीं है या ग्रीन नहीं है, देन आप जाएंगे ब्लू कलर पे. ब्लैक कलर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं बोलूँगी है तो रेड या फिर ग्रीन. एंड अगर दोनों भी नहीं है तो आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं. 55 टाइम्स तक आपको सेम एफर्मेशन को लिखना है, यानी कि 1 to 55 नंबरिंग आप कर लेंगे 5 दिन के लिए, या एक डे 1 के लिए आप 55 नंबर तक कर लिए हैं. आपने एफर्मेशन ऑलरेडी बना दिया है. अब सेम एफर्मेशन को आपको 55 टाइम्स लिखना है विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, यानी कि बीच में फ़ोन देखना या उठ के कहीं जाना फिर वापस से आना नहीं. जब आप बैठे हो एफर्मेशन को लिखने के लिए, आप एकदम अपने इमोशंस को बाहर लेके आओगे कि एक्चुअली वो चीज़ हो चुकी है, एंड खुशी के साथ आप उस एफर्मेशंस को लिखेंगे. टाइम लगेगा इसमें. ठीक है, टाइम लगेगा. जल्दी में काम मत करना कि कभी खत्म होगा, तो आपका पूरा एनर्जी उसमें चला जाएगा कि कभी खत्म होगा. जब भी आप करेंगे, इस एफर्मेशंस को लिखेंगे, आराम से 20 मिनट का समय हाथ में लेके बैठना. 20 मिनट में आपको आराम से, जब भी आप एफर्मेशंस को लिख रहे हैं, अपने खुद ने जो एफर्मेशन बनाया है आप उसे लिख रहे हैं, बोलते बोलते
एनर्जी को महसूस करो। एनर्जी को महसूस करना मतलब उस समय जो भी आप अफर्म कर रहे हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है एंड कितना मार्क्स आया है आप वो भी लिख रहे हैं, तो आप उसे फील करोगे कि एक्चुअल में आपकी मार्क्स उतनी आई है एंड आप हैप्पी फील कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने फीलिंग्स के बारे में सोच कर कि ये ऑलरेडी हो चुका है एंड आप उस एफर्मेशंस को 55 टाइम्स लिखोगे। पेन बीच में छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना है 55 टाइम तक। ठीक है, अब ये आपने कर लिया है, बुक बंद करो, फिर आपको जो काम करना है करो। आप अगर सोने से पहले करो तो एफर्मेशंस लिखने के बाद थोड़ा टाइम विजुअलाइज करो, फिर देन आप सो जाओ। ठीक है, नाउ डे 2 आप सेम वैसा करेंगे, पहले 1 to 55 नंबरिंग, देन आप अपने फीलिंग्स के साथ ही लिखना है, सिर्फ लिखना नहीं है। ठीक है, हमें कोई किसी ने पनिशमेंट नहीं दिया है कि हमें 100 टाइम्स इसे लिखना बोला है तो लिखेंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपको उसे मैनिफेस्ट करना है, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अपना टाइम दे के अपने फीलिंग्स को एक्टिंग में बदलना है। यानी कि ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि ये चीज़ हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे सोचूं कि ये हो चुका है, मैं कैसे फील करूं, हैप्पी फील कैसे करूं। तो एक्टिंग करो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, देन एक्टिंग करो कि वो आपको मिलने के बाद आपको कैसे लग रही है, एंड देन उसके बाद बोल बोल कर लिखो, ग्रेटफुल के भावना में लिखो। ऐसे ही 55 टाइम्स आपको 5 दिनों तक लिखना है। 1 डे 55 टाइम, 2 डे 55 टाइम, डे 3 55 टाइम, 4 55 टाइम, डे 5 55 टाइम्स। ऐसे लिखने के बाद बुक को बंद कर दो एंड उसे भूल जाओ। भूल जाओ यानी कि लेट गो कर दो। अब दोबारा उसी चीज के लिए आप कोई भी टेक्निक नहीं करोगे, उसके बारे में कोई भी थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। थॉट्स आएंगे, ठीक है, थॉट्स जब भी आएंगे आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इट्स डन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इट्स डन। जब भी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रही है कि अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, ये आपका काम बिल्कुल नहीं है। आपने अपना काम कर लिया है, यूनिवर्स को बता दिया है, अपने फीलिंग्स को आपने एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू बिलीव कि ये होगा। जब आप वो सेकंड प्रोसेस में आएंगे कि आप बिलीव कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको रिसीव होगा, इन फ्यूचर होगा। ठीक है, लेकिन बीच में ही अपने खुद के ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करना है कि अभी तक नहीं हुआ, 55 टाइम्स तो मैंने लिख लिया, 5 डेज का हो गया, किसी और का तो हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। किसी और से आपका कोई मतलब नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो आपको बिलीव रखना है इस प्रोसेस पर कि जब भी डिवाइन टाइमिंग होगी, जब भी आप रेडी होंगे रिसीव करने के लिए, यूनिवर्स आपको देने ही वाला है। ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना है हमें कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैंने गलत टेक्निक किया है, क्या मैंने अपने 100% नहीं दिए हैं। सेल्फ डाउट नहीं करना है, जो अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो भी ऐसे बोलते हैं कि क्या मैंने सही से किया है टेक्निक। मैं बोलती हूँ कि आप बिलीव रखिए, अगर ये ड्रीम आपके पास आया है, ये आपकी इच्छा है कि आपको ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए, तो एक्चुअली वो आपका चीज़ है, वो एक्चुअली आपके लिए बना हुआ है। तो आप डाउट क्रिएट करके उसे ब्लॉकेज में मत डालिए। तो जब भी डाउट आता है, नेगेटिव थॉट आती है, लेट गो के समय सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इट्स डन। ओके, सो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है 5 डेज का 55 टाइम्स। आपको इस एक एफर्मेशंस को, सेम एफर्मेशन आप लिखेंगे। ठीक है, सेम एफर्मेशंस 5 दिनों तक 55 टाइम्स आप लिखेंगे एंड देन उसे लेट गो करना है। दैट मीन्स आपने बुक बंद कर दिया। फिर दोबारा आपको नहीं सोचना है कि क्या सेम चीज़ के लिए मैं कोई दूसरा टेक्निक करूं, सेम चीज के लिए क्या मैं दूसरा कोई टेक्निक कर सकती हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते हो। आपको सिंपली उसे लेट गो करना है, जैसे कि आपको वो चीज मिल चुका है। आप ही खुद सोचो, अगर कोई चीज आप चाहते थे इतने टाइम से और वो चीज आपको मिल चुका है, तो क्या आप वापस से बोल देते कि ये दो मुझे, ये दो? नहीं ना। जब आपने ये 555 टेक्निक को किया है एंड आपने ये बिलीव करो कि ये इट्स डन, ये मुझे मिल चुका है, तो आप क्यों दूसरे के लिए, सेम चीज के लिए आप दूसरा क्यों टेक्निक करोगे? वो तो आपको मिल चुका है ना। यही तो बिलीव है, यही तो ट्रस्ट है। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है अपने प्रोसेस पर, अपने ऊपर, कि आपने करेक्ट तरीके से किया है। एंड जब भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है एंड प्लीज मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। प्लीज मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, मैं बोल रही हूँ प्लीज मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपके बहुत से अनवांटेड थॉट्स निकल जाते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से। ठीक है,
उसे प्रैक्टिस करके आप अवेयरनेस में आते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। ओके, सो इसीलिए मेडिटेशन करना स्टार्ट करो 10 मिनट से स्टार्टिंग में। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हो तो 5 मिनट से स्टार्ट करो, लेकिन ट्राई करो, स्टार्ट करो। ओके, सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे से पर्सनल सेशंस लेने हैं, हीलिंग सेशंस लेने हैं, या मेरे कोई कोर्स को ज्वाइन करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं spiritualcoachsurabhi@gmail.com पर, या मुझे फिर अगर आपको मेरे से कोई सेशन बुक करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167917644 पर। सो थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।